minasan, konnichiwa, genki desu ka? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं दिल से विश करती हूँ कि आप सब खुश रहो, हैप्पी रहो और अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो। एंड वेलकम टू माय चैनल देसी निहानगो गर्ल। सो गाइस, इस चैनल को बनाने के बहुत रीजंस हैं, लेकिन सम ऑफ द मेन रीजंस ऑफ मेकिंग दिस चैनल आर कि जब मैं एक जापानीज स्टूडेंट थी, जब मैं खुद जापानीज सीख रही थी, आई वॉज नॉट गुड एट मगिंग अप। मेरे से ये रट्टा मारना नहीं होता था। आई ऑलवेज लुक फॉर सम ईजी मेथड, मुझे याद हो जाए। कुछ चीज़ें मुझे मेरी टीचर समझा देती थी, कुछ मैं यूट्यूब से सीख लेती थी और कुछ चीज़ें मैं खुद इंटरनेट पे सर्च करती थी। मैं ये नहीं कह रही कि याद करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन याद करो विद अ सॉलिड बेस, सॉलिड स्ट्रक्चर, कि आप कभी भूलो ही ना। सो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। मिन्नासन हाजिमे वाशो। आज का एजेंडा है कि हम हिरागाना को समझेंगे, हिरागाना के कैरेक्टर्स को समझेंगे यूजिंग न्यूमोनिक्स, एंड जहाँ पे न्यूमोनिक्स काम नहीं आएंगी वहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों ये कैरेक्टर की जो शेप है वो ऐसी क्यों है। आफ्टर लर्निंग द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हिरागाना, हम जानेंगे यून साउंड्स क्या होते हैं, यून कॉन्ट्रैक्टेड साउंड्स क्या होते हैं। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉवल से। वॉवल्स है ए, आई, यू, ई, ओ। ए है आ, जो एकदम दिखता है किसके जैसे, एक एप्पल के जैसे। आई, दैट इज ई, टू पीपल स्माइलिंग सेइंग ई। इमेजिन करो कि ये दो लोग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यू, दैट इज ऊ। इमेजिन करो यू की शेप को एज डॉक्टर स्ट्रेंज गेटिंग पुश्ड, द शेप लुक्स लाइक यू, ठीक है गाइस। देन आता है ई, दैट इज ए, लुक्स लाइक नारुतो, जो भाग रहा हो, ठीक है। इमेजिन करो कि नारुतो भाग रहा है और वो साउंड बना रहा है ए करके। और फिर ओ, यू गाइस आपको याद होगा जो फेमस मीम है, इमेजिन करो जो ओ है वो क्या कहते हैं, लोगों का माउथ है, ठीक है, और वो साउंड बना रहे हैं ओ करके। नेक्स्ट है के लाइन। के लाइन के कैरेक्टर्स है का, की, के, कू एंड को। तो पहला है का एज अ नाइफ कटिंग समथिंग। इमेजिन करो का की जो शेप है वो एक नाइफ के जैसे दिखती है। सेकंड है की साउंड से आप क्या इमेजिन करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है। फॉर मी की इज की चेन, ठीक है। तो इमेजिन करो कि की लुक्स लाइक अ स्केलेटन की चेन, ठीक है गाइस। ये दो स्केलेटन की शेप में मैंने इमेजिन करा है, प्लीज़ डोंट जज, इमेजिन करो बस। थर्ड है के जो है वो दिखता है एकदम केटल के जैसे, के केटल, यू नो। तो जो सेकेंड स्ट्रोक है उसको इमेजिन करो हैंडल है वो केटल का, ठीक है गाइस। फोर्थ है कू, जो कू की शेप है वो दिखती है एकदम बीक के जैसे बर्ड का मुंह होता है ना, उसके जैसे, लाइक अ कुकू बर्ड, ठीक है। फिर लास्ट में है को दिखता है एज टू कॉर्नर्स ऑफ द रूम, ठीक है, को फॉर कॉर्नर्स। हाय मिनासान, नेक्स्ट स्लाइड है एस की। एस स्लाइड के कैरेक्टर्स है सा, शी, सु, से एंड सो। सा को इमेजिन करो एज अ फेस, ठीक है, कि एक फेस है जो बोल रहा है वर्ड सा। देन सेकंड है शी लुक्स लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ठीक है, कि शी हैज लॉन्ग शाइनी हेयर स्ट्रैंड्स, ठीक है। देन थर्ड है सू को इमेजिन करो एज अ swirl ऑफ विंड और स्पाइरल। फोर्थ का मिना स्थान है
से जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे कोई न्यूमोनिक नहीं मिला था एज स्पेसिफाइड, तो मेरी जो सेम्पाई थी उन्होंने मुझे समझाया कि जो से है वो एक कांजी से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो वो जो कांजी है उसका मतलब है से, वर्ल्ड, जनरेशन। तो उसको जब बार बार वो यूज़ करते थे तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद करने के लिए, यूज़ करने के लिए उन्होंने लिखा है वर्ड से। उस तरीके से कैरेक्टर आया है से। देन लास्ट में आता है सो। सो को आप इमेजिन करो कि एक स्पून है जिसके अंदर है सूप, ठीक है। तो सो उस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड है टी की। टी लाइन के कैरेक्टर्स है ता, ची, तू, ते एंड तो। जो पहला कैरेक्टर है उसको कहते हैं ता। इमेजिन करो एक लड़की है जो टेबल पे एग्रेसिवली टैप कर रही है, लाइक ता ता ता, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड है ची। ची को आप इमेजिन करो एज चिली, जिसके 2 हाथ है और 2 पैर है। थर्ड है सू। सू को इमेजिन करो शेप ऑफ अ वेव, ठीक है। सुनामी की जो वेव होती है आप उससे याद कर सकते हो कि सू का मतलब है सुनामी। याद है आपको जापान में बहुत पहले एक हुआ था 2011 मार्च 11 के टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हुई थी। फोर्थ है ते। ते को इमेजिन करो आप एज अ डॉग्स टेल, जैसे डॉग की टेल होती है ना, उसी शेप में ते, ठीक है। देन लास्ट में है तो। तो को इमेजिन करो टॉर्नाडो के जैसे, जैसे ऊपर से शेप होती है ना टॉर्नाडो की, और फिर नीचे उसकी शेप एकदम छोटी सी पतली सी होती है, लुक्स लाइक अ टॉर्नाडो। नेक्स्ट लाइन है एन लाइन। एन लाइन के कैरेक्टर्स है ना, नी, नू, ने एंड नो। पहला है ना। ना किसके जैसे दिखता है? क्रॉस के जैसे। 2 क्रॉस को इमेजिन करो एज इफ समवन इज सेइंग नो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ना, ठीक है। सेकंड है नी। नी किसके जैसे दिखता है? शेप लुक्स लाइक नी, घुटने होते हैं ना, उसके जैसे इमेजिन करना आप। देन थर्ड है नू। नू को इमेजिन करो 2 चॉपस्टिक्स है जिससे नूडल्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है। नू, नूडल्स, लूप ऑफ नूडल्स, ठीक है। देन फोर्थ मेरा फेवरेट ने। ने से इमेजिन करो कि एक कैट है जो एक जगह बैठी हुई है, उसकी पूंछ एकदम घूमी हुई है, ठीक है गाइस। एंड ने से नेको भी होता है, एक वोकैबुलरी भी सीख ली आपने आज। देन लास्टली नो। नो को इमेजिन करो एक हाफ डन क्रॉस, जो बैनर होता है ना क्रॉस का, जो सिग्नल होता है नो का, नो एंट्री वाला, उसके जैसे। आई होप आपको समझ आया होगा। एन लाइन विच इज ना, जो एकदम क्रॉस के जैसे दिखता है। नी लुक्स लाइक नी। देन थर्ड नू लुक्स लाइक लूप ऑफ नूडल्स। देन ने से नेको एंड नो मतलब हाफ डन सर्कल, सिग्नल ऑफ क्रॉस, सिग्नल ऑफ नो। नेक्स्ट लाइन मिनासान है एच लाइन। एच लाइन के कैरेक्टर्स है हा, ही, फू, है एंड हो। पहला है हा। जो हा है आप उसको इमेजिन करो एक ओल्ड मैन है जिन्होंने एक स्टिक को पकड़ रखा है और बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं, लाइक हा हा हा, ठीक है गाइस। देन सेकंड है ही। ही लुक्स लाइक अ स्माइली फेस। एक लड़की इमेजिन करो आप जिसका एक स्माइली फेस है और वो हंस रही है आंखें बंद करके, ही करके, ठीक है। थर्ड है फू। फू को इमेजिन करो कि एक माउंटेन है, उसकी शेप एक ट्रायंगल के जैसे है, तो माउंट फूजी जो जापान में फेमस है उसको आप इमेजिन कर सकते हो फू की शेप से, ठीक है।
देन थर्ड है सुमिमासेन, फोर्थ है हे जो है वो एक हाफ डन हैंडल के जैसे दिखता है कि किसी ने आधा खोला, ठीक है गाइस। जो लॉक है, जो हैंडल है डोर का, वो हाफ डन है। देन लास्ट में है हो से इमेजिन करो कि एक होटल है, होटल की बिल्डिंग है जिसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं, होटल, ठीक है। तो एच लाइन के कैरेक्टर्स है हा, ही, फू, हे एंड हो। हा एक अंकल जी है जिन्होंने स्टिक पकड़ रखी है और बहुत जोर से हंस रहे हैं, लाइक हा हा हा। देन ही एक स्माइली फेस, एक लड़की जो आँख बंद करके बहुत ज़्यादा हंस रही है, उसका जो शेप है वो ही के जैसे दिखता है। देन माउंटेन हमारा फूजी, फू, हे हाफ डन हैंडल एंड हो होटल। आई होप आपको समझ आया होगा और हम चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है एम लाइन। एम लाइन के कैरेक्टर्स है माँ, मी, मो, मे एंड मू। माँ जो है आप इमेजिन कर सकते हो एक पर्सन ने मास्क लगा रखा है, मास्क मैन, ठीक है। माँ इज मास्क मैन। सेकंड है जो म्यूजिकल नोट होते हैं ना, डो रे मी जो है वो डोरेमी का मी। ओके, आई होप आप अपने दिमाग में ये इमेजिनेशन बना पा रहे होगे। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आई होप। देन थर्ड है मू, ठीक है। जो मो है उसको आप इमेजिन करो एज इफ एक काऊ का फेस है जो साउंड बना रही है, लाइक मू, ठीक है, मो। देन फोर्थ है मे को आप इमेजिन करो एक आई का शेप में, एक आई की जो शेप है उसकी जो आई लैशेस है उसको आप, वो जो 2 स्ट्रोक्स आप देख रहे हो ना ऊपर को, आप इमेजिन करो कि वो जो 2 स्ट्रोक्स है वो आई लैशेस है, हाई। तो जो फोर्थ है वो है मू को आप इमेजिन करो कि एक बच्चा है जो बोल रहा है कि मुझे मोर सूप चाहिए, आई नीड मोर सूप। तो कोई उसे लेडल के थ्रू उसे और सूप दे रहा है। तो एम लाइन के कैरेक्टर्स है माँ, मी, मो, मे एंड मू। हाय, तो अब हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, विच इज ऑफ या साउंड्स। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके 3 कैरेक्टर्स है या, यू एंड यो। जो पहला है वो एक कांजी के थ्रू आया है, ठीक है। उस कांजी का मीनिंग था ऑल्सो एंड टू बी। तो आप इमेजिन कर सकते हो जो हिंदी हम बोलते हैं ना, या तो ये या तो वो, तो उस जो कांजी थी उसको बार बार यूज करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया था या। देन सेकंड है यू को इमेजिन करो, जो यू शेप है वो अपसाइड डाउन है और वो एन शेप में है और फिर एक बीच में स्ट्रोक है। देन थर्ड है यो। इमेजिन करो एक औरत है या एक लेडी है जो एक योगा मैट, समझ रहे हो, एक योगा मैट पे योगा कर रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। या जो है वो एक कांजी से आई है जिसका मीनिंग है ऑल्सो टू बी, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है या। देन यू एक उल्टा एन है, ठीक है, सॉरी, यू जो है वो अपसाइड डाउन है और बीच में एक स्ट्रोक है। देन यो एक लेडी है जो योगा मैट पे योगा कर रही है। हाय मिन्ना-सान, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है आर लाइन। आर लाइन के कैरेक्टर्स है रा, री, रू, रे, रो। रा जो है आप इमेजिन कर सकते हो एक रैबिट जो बैठा हुआ है, रा से रैबिट। देन री जो है एक फ्लोइंग रिवर के जैसे दिखती है, ठीक है। देन थर्ड है रू अगेन एक कांजी से आई है जिसका मतलब है टू स्टे। तो वो बॉक्सेस थे, ठीक है, 4 बॉक्सेस थे।
तो उसको आप आधा मान लो, ठीक है। और फिर उसको कर्सिव वे में बार बार क्या कहते हैं लूप के थ्रू लिखा जा रहा था, तो उसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में फिर बना रू। फोर्थ है रे। रे जो आप इमेजिन कर सकते हो अ क्रॉलिंग कैटरपिलर, रेंगता हुआ कीड़ा, ठीक है। तो रे इज क्रॉलिंग कैटरपिलर। रो जो है वो क्या कहते हैं 2 बॉक्सेस से बना हुआ है। एक कांजी है रो, 2 स्टैक्ड माउथ के जैसे आप इमेजिन कर सकते, 2 फेसेस के जैसे, ठीक है। अब उसको जो रो है, आप जो स्टैक्ड माउथ है ना उसको हाफ इरेज कर दो, तो रो की शेप आ जाएगी, राउंड ओपन शेप आ जाएगी। हाय, तो आर लाइन में आता है रा, री, रू, रे एंड रो। जो हमारा नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स है वो है वा एंड न। वाह जो है उसका जो कांजी है वो है वा, वताशी वाला, आई वाला, ठीक है। तो आपको याद होगा मेगन स्टैलियन का गाना था वताशी स्टार, तो आप इमेजिन कर सकते हो उस गाने से आप याद कर सकते हो वाह का मीनिंग है वताशी वाला वाह, ठीक है। देन एन को आप इमेजिन करो एक नाइस जेंटलमैन जो चल रहे हो, वो जो शेप है एन के जैसे है, अ नाइस जेंटलमैन। हाय मिनासान, तो आपकी जो मेन हिरागाना है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं यून साउंड्स में। यून साउंड्स एक्चुअली होते क्या है उस पे हम बात करते हैं। यून साउंड्स गाइस कॉन्ट्रैक्टेड कंप्रेस्ड साउंड्स होते हैं, ठीक है। उनका काम होता है कि जापानीज़ को स्मूथली बोल सके हम, ताकि जो सिलेबल्स है वो अलग अलग साउंड ना करे, वो अलग अलग ऑकवर्डली साउंड ना हो, वो एक स्मूथ वे में। एज यू गाइस नो जापानीज़ जो है वो बहुत जापान के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो ईजीली और स्मूथली बोल सके इसलिए आया था यून साउंड्स। यून साउंड्स जो है गाइस उसके बेसिक स्ट्रक्चर में ई रो आता है। ई रो के कैरेक्टर्स जो है की, शी, ची, नी, ही, मी, री एंड गी, जी, बी एंड पी। और ऐसा क्यों? बिकॉज जो ई रो है ना वो इजीली ब्लेंड हो जाती है, वो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ इजीली ब्लेंड हो जाती है। जैसे कि की एंड या हो जाएगा क्या, बट का एंड या काया बहुत ऑकवर्ड साउंड हो रहा है, वो इजीली फ्लो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही उसमें, इसलिए जो आई रो है उसका यूज़ होता है। और फिर उसके बाद स्मॉल या, यू, यो। अब आप पूछोगे कि स्मॉल ही क्यों? बिकॉज ये चाहते हैं कि इनको अलग से प्रोनाउंस ना करा जाए, उनको एक ही साथ रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर की जो है और या बड़ा वाला अगर हम यूज़ करेंगे तो वो की या साउंड करेगा, वो 2 बीट्स बन रही है। बट अगर हम की यूज़ करें एंड या छोटा यूज़ करें तो वो प्रोनाउंस करा जाएगा एज क्या, ठीक है। आई होप अब आपको यून साउंड क्या होते हैं समझ आ गया होगा। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है दाकटेन एंड हान दाकटेन। जो दाकटेन होता है वो 2 डॉट्स होता है, 2 डॉट्स या फिर 2 छोटे स्ट्रोक्स होते हैं जो कैरेक्टर पे लगते हैं। उनका मेन पर्पस ये होता है कि जो कैरेक्टर है उसको एक हैवी साउंड देना। और जो हान दाकटेन होता है वो छोटा सर्कल होता है जो हम कैरेक्टर पे लगाते हैं। उसका मेन रीज़न होता है एक नॉट हार्ड साउंड बट अ पॉपिंग साउंड देने के लिए। हाय मिन्ना-सान, आई होप आपको पूरा हिरागाना समझ आ गया होगा, यून साउंड्स क्या होते हैं समझ आ गया होगा, एंड लास्ट में हान दाकटेन एंड दाकटेन, ये सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करे हैं। डू शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।